ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पाली अपराजिता। भारत में कुछ ऐसे पर्व और महीने इतने खास होते हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक होता है, जैसे कि नवरात्र और सावन। हम आज अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में सावन माह के एक ऐसे दिन की बात करेंगे जिसका महत्व बहुत ही अधिक और लाभकारी है। आज है सावन की शिवरात्रि। हम बात कर रहे हैं सावन माह में पड़ने वाली इस शिवरात्रि की। जी हाँ, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे खास माना जाता है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते हैं। खास तौर पर सावन शिवरात्रि का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने, गंगा जल अर्पित करने और व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। कई लोग सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों का महत्व अलग अलग है। आइए जानते हैं कि सावन शिवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है और इस दिन जल चढ़ाने की परंपरा क्यों निभाई जाती है। अगर हम देखें तो फाल्गुन महीने में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महा का अर्थ सबसे बड़ी शिवरात्रि होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था और कई लोग इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह का भी स्मरण करते हैं। वहीं सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि को केवल शिवरात्रि ही कहा जाता है। हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि का अपना अलग धार्मिक महत्व माना गया है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही धारण किया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर तपने लगा। तब सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने गंगा जल लाकर भगवान शिव के मस्तक पर अर्पित किया, जिससे उनका शरीर शीतल हो गया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और सभी को मनचाहा वरदान दिया। तभी से सावन के में भगवान शिव को जल चढ़ाने और गंगा जल से अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। बता दें कि सावन को शिवरात्रि पर बोल बम का संबंध भी एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शिव के गणों ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया तो बाद में उनके शरीर पर बकरे का सिर लगाया गया। इसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन उनके मुख से बार बार केवल बम बम शब्द ही निकला। ये देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तभी से भगवान शिव के भक्त बोल बम का जयकारा लगाते हुए गंगा जल लेकर चलते हैं और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना, गंगा जल अर्पित करना और पूरे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसीलिए सावन शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान
भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सावन की शिवरात्रि से जुड़ी। हम अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में ऐसे और भी रोचक आध्यात्मिक बातें आप तक लाते रहेंगे। जय शिव शंभो।